हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति से कुछ संबंधित जो लेसन है जिसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई तथा दूरी, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आज हम लोग ऊंचाई तथा दूरी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऊंचाई तथा दूरी। इसका जो इंग्लिश होता है वो हाइट एंड डिस्टेंस होता है। यही त्रिकोणमिति का लेसन है जिसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस है। इसमें हम लोग कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जिसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे क्या होता है और उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कुछ की पॉइंट्स हम लोग लिखे हैं उसको जानते हैं। तो दूरी क्या होता है? ऊंचाई, पाद बिंदु, शिखर, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और क्षैतिज रेखा। ये सब जानने के बाद हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो बुक के आधारित हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दूरी जानेंगे। दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस। अब दूरी क्या होता है? तो दूरी आप लोग जानते होंगे। अब मान लीजिए हमें कहीं जाना है, अपने घर से विद्यालय जा रहे हैं, तो कोई पूछता है कितना दूर आपका विद्यालय है, यानी कि कितना किलोमीटर है या कितना मीटर है या कितना दूर है आपसे घर से विद्यालय। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दूरी में बताते हैं। क्या बताते हैं? दूरी। बोलते हैं 10 मीटर, 1 किलोमीटर या 100 मीटर के आसपास हमारा जो है घर से कॉलेज या स्कूल दूरी पर है। तो दूरी आप लोग जानते होंगे। अब ऊंचाई, आपसे कोई पूछेगा आपकी स्कूल या कॉलेज की ऊंचाई कितनी है। मान लीजिए आपका ये यहाँ से आप लोग चले और यहाँ तक आए। अब यहाँ से जो यहाँ तक हम चले, ये क्या है? आपका दूरी हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई कॉलेज है, तो कॉलेज बना होगा तो इसकी कोई ऊंचाई होगी। तो आप लोग बोलिएगा क्या ये क्या है आप लोग का? ये ऊंचाई है। क्या है? ये आपका ऊंचाई है। और ये क्या है? आपका घर से कॉलेज या स्कूल के बीच की दूरी है। तो ये हमेशा क्या है? दूरी है। और ये क्या है? आपका ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? स्कूल की। तो आप लोग ऊंचाई को हाइट बोलते हैं और दूरी को डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये लोग आप लोग जानते होंगे और मैं अच्छे से यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। इसी तरह हम लोग पादबिंदु, शिखर, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और क्षैतिज रेखा को बारी बारी से समझेंगे। तो ये सब जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है, ये एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल पर आधारित होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाद बिंदु क्या होता है, उसके बाद शिखर और उन्नयन कोण और अवनमन कोण और क्षैतिज रेखा क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे, यानी कि एक टावर बनाइए, आप मीनार बनाइए चाहे स्कूल बनाइए। तो ये आपका मान लीजिए कोई धरती है, आप धरती पर ही तो मीनार बनाएंगे। तो ये आप लोग धरती है, इस आप लोग का ये क्या है? धरती है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पर क्या बनाए? एक मीनार बनाए। मान लीजिए हम लोग यहीं पर बना लेते हैं एक मीनार। यहाँ पर हम लोग एक मीनार या टावर बनाए, यानी कि हम लोग क्या बनाए? इसको मीनार बनाए हैं। और ये आपका क्या है? धरती पर बना हुआ क्या है? एक मीनार है। तो इसमें हम लोग सारी को बारी बारी से पाद बिंदु, शिखर, उन्नयन कोण, अवनमन कोण और क्षैतिज रेखा क्या होता है, इस सबको इसी चित्र के माध्यम से हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो पाद बिंदु क्या होता है? जो मीनार हम लोग खड़ा किए हैं वो धरती के जिस बिंदु पर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं। यानी कि ये जो धरती है, इस ये आपका धरती है मान लीजिए, यानी कि ये तल पर, जिस तल पर ये मीनार खड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। जिस पर मीनार बना होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। अब बात आती है शिखर। अब मीनार की जो अंतिम छोर होगा, यानी कि जिसको बोलते हैं आप लोग छिप, यानी कि अंतिम छोर। तो जो ये मीनार का जो अंतिम छोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर। अब ये आपका पाद बिंदु हो गया। जिस धरती के जिस तल पर मीनार खड़ा होता है उस तल को हम लोग क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं। और मीनार की जो सबसे ऊंचा स्थान जो होता है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद बात आती है अब उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? तो मान लीजिए ये आपका मीनार है, ये धरती पर मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए आप खड़े हैं या मैं ही खड़ा हूँ, और ये शिखर जो है मीनार का यहाँ हम लोग देख रहे हैं। मान लीजिए इस पथ यानी कि दृष्टि रेखा, मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। इस रेखा के माध्यम से हम उस मीनार की शिखर को देख रहे हैं। क्या शिखर तो जान गए आप लोग, इसको देख रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, नीचे से कोई वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं और उसके बीच जो कोण बनता है, धरती और जो दृष्टि रेखा होता है उसके बीच जो कोण बनता है, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। समझ में नहीं आया तो सीधा फंडा समझिए। मान लीजिए हम किसी वस्तु को यानी कि नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और जो हमारा कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उन्नयन कोण। तो मान लीजिए यहाँ पर आप खड़ा है, ये हम लोग यहाँ पर मान लीजिए ये खड़ा है, ये खड़ा है, तो यहाँ पर हमारा जो सीधी रेखा होती है वो क्षैतिज होती है। क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है। और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ को गर्दन उठा के देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन बोलते हैं। यानी कि जब हमारा गर्दन ऊपर की ओर उठता है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो आपको उन्नयन कोण समझ में आ गया होगा क्या होता है। एक बार और मैं फिर से बोल देता हूँ। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, उस और क्षैतिज रेखा और उस दृष्टि रेखा के जो बीच कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो उन्नयन कोण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अब समझते हैं हम लोग अवनमन कोण। उसके बाद हम दोनों को एक साथ समझेंगे। तो अवनमन कोण क्या होता है? उन्नयन में हम बताए जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। अब मान लीजिए हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक और फिगर के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई मीनार है या मान लीजिए टावर है और नीचे ये धरती पर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। और ये मीनार या टावर का क्या हो गया, शिखर हो गया। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है मान लीजिए, और यहाँ पर कोई बैठ के व्यक्ति नीचे किसी, मान लीजिए ये पेड़ है या मान लीजिए यहाँ कोई एक दूसरा व्यक्ति ठहरा है, यहाँ पर देख रहा है। यानी कि मेरा गर्दन नीचे की ओर आ रहा है। जब मेरा गर्दन ऊपर की ओर उठता है उसे उन्नयन बोलते हैं। जब हमारा गर्दन नीचे की ओर झुकता है उसको क्या बोलते हैं, अवनमन। सीधा नॉर्मल भाषा में समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर से किसी वस्तु को हम लोग नीचे की ओर जब देखते हैं, और जब ऊपर से किसी वस्तु को हम लोग नीचे की ओर देखते हैं और क्षैतिज रेखा हमारा क्या होता है, सीधा होता है। यानी कि हम मान लीजिए एक काल्पनिक रेखा से यहाँ पे बैठे हैं और इधर की ओर देख रहे हैं। क्षैतिज रेखा हमारा सीधा रेखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। सूर्य और हमारे आँख के बीच जो रेखा होता है उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो यहाँ मान लीजिए हम यहाँ से शिखर से किसी वस्तु को यहाँ देख रहे हैं और क्षैतिज रेखा यहाँ मेरा बन रहा है, और इसके बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब आप सीधा समझिए दोनों को एक साथ। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अवनमन की बात आती है। जब हम किसी वस्तु को किसी शिखर से या किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर देखते हैं तो हमारा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, जब नीचे की ओर देखते हैं तो मेरा कोई दृष्टि रेखा होगा, तो दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उन्नयन कोण, अवनमन कोण और क्षैतिज रेखा, ये जो हम की पॉइंट्स लिखे थे, 6-7 की पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखे हैं, ये सब आप लोग जान गए होंगे। तो ये हमेशा जो हाइट एंड डिस्टेंस है त्रिकोणमिति पर बेसिस होता है और इसमें उससे संबंधित कुछ फार्मूला लागू होता है, और ये हमेशा राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो आप लोग अवनमन कोण, उन्नयन कोण जान गए हैं और पाद बिंदु और शिखर क्या होता है। तो आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल लेके बनाते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे।
तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप लोग का एक एग्जाम्पल मैं लिया हूँ जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वो एग्जाम्पल आप लोग का क्या कह रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा या ऊपर की ओर खड़ी है, इतना जानिए। तो मान लीजिए ये आपका धरती है, हम लोग सीधा यहाँ पर बनाएंगे एक स्केल के माध्यम से। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका क्या है, धरती है, ये आपका यहाँ से यहाँ एक धरती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक मीनार, यानी कि मान लीजिए ये मीनार है आपका, एक मीनार सीधा खड़ा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये बिंदु है आपका, एक मीनार यहाँ पर खड़ा है, मान लीजिए ये मीनार है आपका, और ये कहाँ खड़ा है, ये धरती पर खड़ा है। कहाँ पर खड़ा है, धरती पर। जो क्वेश्चन में कह रहा है आप लोग वो अच्छे तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा, तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लेसन है और समझ में भी आ जाएगा। तो धरती है ये एक, और इस पे हम लोग क्या किए हैं, एक मीनार को ठड़ा कर दिए। तो आपको पता चल गया होगा ये मीनार का शिखर हो गया और ये क्या हो गया, पाद बिंदु हो गया। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या कह रहा है, धरती के एक बिंदु से, अब धरती के एक बिंदु मान लीजिए कहीं पर आपका मन है, तो यहाँ मान लीजिए धरती के एक बिंदु, या यहाँ मान लीजिए आप इधर भी तो धरती ही होगा, तो इस साइड भी आप लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए धरती का एक बिंदु कोई ये है। तो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। अब मान लीजिए मीनार का पाद बिंदु ये है। अब यहाँ से जो बिंदु हम माने हैं यहाँ, ये कितना दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। जो दिया है वो लिखते हैं। उसके बाद बोला मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आप बोल रहा है उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कब होता है, जब हम नीचे से कोई वस्तु को ऊपर देखते हैं। तो नीचे से हम जब मीनार का शिखर देखेंगे तो जो हमारा कोण बनता है वो क्या है, उन्नयन कोण बनता है। तो मान लीजिए ये आपका है, धरती से हम लोग यहाँ पर से ऊपर की ओर देख रहे हैं यहाँ से, तो जो हमारा कोण बना है उन्नयन कोण, वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ये भी दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मीनार है, अब अपने मन से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे ये आपका ए है, ये बी है और ये एक बिंदु सी है। तो जो ए बी है आपका वो मीनार की ऊंचाई है। तो जो दिया हुआ है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया गया है। अच्छे तरीके से बनाइएगा तो आप लोग को मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। दिया क्या गया है, ए बी है, जो हम लोग क्या माने हैं, उसको मीनार माने हैं। क्या माने हैं, मीनार। उसकी जो ऊंचाई दे रखी है ये, इसको हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ये क्या है, निकालना है आप लोगों को। और इसमें दिया क्या गया है, बी सी, यानी कि पाद बिंदु और जहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है उसके बीच की दूरी जो है क्या है, 15 मीटर है। क्या है, बी सी हमारा क्या है, 15 मीटर। तो यहाँ से हम लोग को ज्ञात क्या करना है, बी सी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है। तो त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला। तो क्या पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े होंगे अगर किसी का अगर भुजा निकालना हो, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जिस रेखा पर डाला गया जो लंब होता है वो हमारा लंब रेखा होता है, और जिस रेखा पर डाला जाता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो ये मान लीजिए आप एक का समकोण त्रिभुज है, और ये आपका जो है बी है, और इसको कर्ण बोलते हैं, यानी कि एच से इंडिकेट करते हैं, और इसको पी बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, इसको लंब पी से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है, एक भुजा आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, बी सी, यानी कि बी क्या दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। एंगल इसका दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए, यानी कि पी निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इसमें जिसमें पी वट्टा बी आता हो, यानी कि लंब वट्टा आधार आता हो। तो कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो टेन का फार्मूला, साइन का क्या होता है, पी वट्टा एच, यानी कि क्या होता है, पी हमारा लंब होता है और एच हमारा कर्ण होता है। तो साइन का पी वट्टा एच होता है, तो ये फार्मूला तो लगेगा ही नहीं। तो हम लोग कॉस का देखेंगे, कॉस का क्या होता है, बी वट्टा एच, यानी कि आधार वट्टा क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये भी नहीं लगेगा। तो हम लोग को लगेगा क्या, टेन। तो टेन का जो फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टा क्या होता है, बी। अब थीटा के जगह पे हम लोग क्या देंगे, इसका एंगल देंगे, यानी कि टेन कितना देंगे, 60 बराबर क्या लिखेंगे, पी क्या है हमारा, ए बी है, तो ए बी लिखेंगे,
और बी हमारा क्या है, BC है, तो यहाँ पर BC लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है आप लोगों का, tan 60। आप तो मान एंगल फार्मूला आप लोग को इसमें हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को एंगल फार्मूला लगेगा ही लगेगा। आप लोगों को 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री सबका मान याद रहना चाहिए। साइन, कॉस, टेन और इसका जो उल्टा 3 और है कोसेक, सेक और कॉट, उसका भी मान आप लोगों को याद रहेगा, तब ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आंसर है वो बनेगा। तो यहाँ हम लोग रखेंगे tan 60। tan 60 का मान आप लोगों को क्या होता है, √3। आप लोगों को याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। और लेक्चर हमारा जो पिछला नहीं देखे हैं त्रिकोणमिति से संबंधित, तो उसको ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को इसमें इसको समझने में दिक्कत ना हो। तो √3 होता है। और ये ए बी आपका क्या है, मीनार की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, बट्टे BC आपका क्या है, वो दिया हुआ है 15। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको गुना करेंगे 15√3 हो जाएगा, और 1 को गुना करेंगे AB से, तो AB हो जाएगा। यानी AB आपका जो क्या है वो मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिखिएगा, 15√3 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से जो इसका प्रश्नावली है 9.1, उसका सारा क्वेश्चन आंसर बारी बारी से करेंगे। और ये लेक्चर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि इससे संबंधित बेसिक आपका जो है वो समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।